नमस्कार दोस्तों, मकैनची मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे आईसी इंजन्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। इस सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली 3 साइकिल्स हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल, तो ऑटो साइकिल का सबसे पहले तो आपको पीवीटीएस डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, पीवी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, वन, टू, थ्री एंड 4। ठीक है, ये इसका पीवी डायग्राम होता है। पीवी डायग्राम के बेस पे हमें पता है ये V1 है, ये V2 है। तो हम रिवाइज करने के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑटो साइकिल का। क्या फॉर्मूला रहता है एफिशिएंसी का? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम, तो 1 - 1 बाय आर रेज टू पावर गामा -1, ये हमारा रहता है ऑटो साइकिल की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। यहाँ पे आर क्या है? आर क्या है? कंप्रेशन रेशियो है, जो कि V1 / V2 रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है V1 V4 के बराबर और V2 V3 के बराबर है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो साइकिल हो गया। ऑटो साइकिल में अगर आपसे कोई पूछ ले कि फॉर मैक्सिमम वर्क डन, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा कंडीशन क्या है? उस केस में T2 शुड बी इक्वल टू T4 एंड इट शुड बी इक्वल टू अंडर द रूट T1 डॉट T3। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि अगर ऑटो साइकिल के केस में मैक्सिमम वर्क निकालना है, आपको कोई भी एक टेम्परेचर या 2 टेम्परेचर दे रखे होंगे, इनमें से कोई एक टेम्परेचर पूछ लेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड हमारी है, ये तो थी फर्स्ट हमारी ऑटो साइकिल। सेकंड बात करते हैं हमारी डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल के केस में अगर हम बात करें पीवी डायग्राम की, तो सेम इस केस में भी अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा पीवी डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आएगा वो केवल हीट एडिशन में आ जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमारा हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। यहाँ पे हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमारी डीजल साइकिल होती है। इस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखने की ट्रिक क्या है? पहले तो हर बार यही वाला फॉर्मूला लिख देना है, इसी में कुछ ना कुछ एडिशन हो जाएगा, हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस केस में हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 - 1 बाय आर रेज टू पावर गामा -1, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में हमारा क्या ऐड हो जाएगा? ऊपर इसको रो रेज टू पावर गामा -1 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में रो -1 और इंटू गामा। ठीक है जी, सेम फॉर्मूला है। 1 - 1 बाय आर रेज टू पावर गामा -1 तो है ही, 1 - 1 बाय आर रेज टू पावर गामा -1 तो है ही। एडिशन क्या हो गया हमारा? रो रेज टू पावर गामा -1 और डिवाइड में क्या आ गया? रो -1 इंटू गामा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। यहाँ पे रो क्या है? रो जो हमारा होता है, रो इसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है? V3 / V2, V3 / V2। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें फॉर्मूले में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ये हमारा होता है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो आपको दे रखा होगा 15% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम पे आपका कट ऑफ है या 20% स्ट्रोक वॉल्यूम पे कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कभी कुछ कट रहा है 1 मिनट रुको, अब दिख रहा होगा आपको, ये है कट ऑफ रेशियो। ठीक है जी, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया हमारा डीजल साइकिल के लिए। अब बात करते हैं थर्ड साइकिल, जो कि है हमारी ड्यूल साइकिल।
ठीक है। तो थर्ड साइकिल हमारी ड्यूल साइकिल। ड्यूल साइकिल के केस में क्या होता है हमारा, पीवी डायग्राम देख लेते हैं। ये P है, ये V है। हमारा ड्यूल साइकिल के केस में डिफरेंस क्या आ जाता है, हमारा हीट एडिशन पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यू कैन से ड्यूल साइकिल 1 2 3 4 5। ठीक है, हमेशा ये साइकिल क्लॉकवाइज रहेंगी। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूले की बात करें तो सेम पहले ना ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है, तो ये वाला फॉर्मूला लिखने के बाद या फिर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसी में कुछ ना कुछ एडिशन हो जाएगा। पहले वाला फॉर्मूला जैसे ही हम लिखेंगे, ऑटो साइकिल का फॉर्मूला लिखेंगे उससे भी ड्राइव कर लेंगे, और अगर डीजल साइकिल का फॉर्मूला लिखेंगे उससे भी हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब याद रखने का ट्रिक क्या है, सेम जो हमारा डीजल साइकिल का जैसे फॉर्मूला था उसी को एज इट इज लिखेंगे पहले हम। देखो ये हो गया सेम फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देंगे, ऊपर जो हमारा रो के साथ में बीटा लगा देंगे, हमारा नंबरेटर तैयार है। नीचे जो है यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके हम इसके साथ में भी बीटा लगा देंगे, प्लस में बीटा -1। ठीक है जी, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना, याद रखने की ट्रिक है ये। पहले हमें ऑटो साइकिल का फॉर्मूला याद रखना है। ऑटो साइकिल का फॉर्मूला हमें पता है 1 - 1/r⁻⁻1 है। डीजल साइकिल के फॉर्मूले में भी सेम ये रहेगा, 1 - 1/r⁻⁻1 करना है, उसमें साथ में क्या कर देंगे, ρ⁻⁻1 कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ρ-1 और गामा ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, इस फॉर्मूले को एज इट इज हम ड्यूल साइकिल में यूज करेंगे। ड्यूल साइकिल में यहाँ पे ऊपर और नीचे बीटा लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और बीटा -1 और ले लेंगे। ये हमारा यू कैन से ड्यूल साइकिल की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा होता है हमारा, बीटा एक्सप्लोजन रेशियो होता है, बीटा इज नोन एज एक्सप्लोजन रेशियो, जो कि होता है P3/P2। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये P2 ये है और P3 ये है, तो P3/P2 जो होगा इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन रेशियो। ठीक है, एक्सप्लोजन रेशियो। तो ये हमारा हो गया, यू कैन से तीनों साइकिल्स हो गई, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, तीनों का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा छोटी मोटी कुछ और टर्म्स हैं जिन पे क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ें भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर बात करें मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन तो यही है, ये 3 साइकिल ही है हमारे सिलेबस में। इसके अलावा अगर हम देखें छोटा मोटा कुछ, तो वो क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर बात करें मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर डिवाइड बाय इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, या फिर इसको ब्रेक पावर की टर्म में भी कर सकते हैं, ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर, या फिर इसको ब्रेक वर्क डन डिवाइड बाय इंडिकेटेड वर्क डन, इसकी फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर क्या होती है। ठीक है, तो ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर क्या होती है, ब्रेक पावर हमारी होती है ब्रेक वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ऑब्वियसली वर्क डन डिवाइड बाय टाइम हमारा पावर होती है, तो ब्रेक वर्क डन डिवाइड बाय टाइम जो होगा हमारा ये आ जाएगा। ब्रेक पावर, ब्रेक वर्क डन कैसे निकालेंगे, 2π/NT डिवाइड बाय 60, यहाँ से हम हमारा ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, T/τ जो हमारा होगा वो क्या हो जाता है, वो हमारा पावर का फॉर्मूला हो जाता है। तो टॉर्क है, ये हमारा RPM है, यहाँ से हम ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिकेटेड पावर की, इंडिकेटेड पावर जो हमारी होती है वो होता है
इंडिकेटेड वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, ये दोनों टाइम है यहाँ पे। तो ये अगर बात करें तो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू LANK डिवाइड बाय 60, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू RPM इंटू K डिवाइड बाय 60 अगर 2 स्ट्रोक है। ये है 2 स्ट्रोक इंजन के केस में, है ना, 2 स्ट्रोक के केस में, 2 स्ट्रोक इंजन के केस में। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है हमारा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, बस ये 60 की जगह 120 हो जाएगा। PM LANK डिवाइड बाय 120, ये आ जाएगा किस केस में, 4 स्ट्रोक के केस में, 4 स्ट्रोक, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया, यू कैन से इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल पावर, ठीक है। फ्रिक्शनल पावर क्या होती है, ब्रेक पावर माइनस इंडिकेटेड पावर, ये हमारा आ गया फ्रिक्शनल पावर, ठीक है। और हम इसके अलावा क्या देख सकते हैं, इसके अलावा हम देख सकते हैं इंडिकेटेड और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी जो है, इंडिकेटेड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या हो सकती है, इंडिकेटेड एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें हमारी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो हमारी क्या होगी, वो हमारी इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इंडिकेटेड के केस में। और सेम ब्रेक के केस में हमारा B लग जाएगा, बस यहाँ पे हमारा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। वो कैसे हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ब्रेक पावर डिवाइड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये अगर हमें कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी हो और मास फ्लो रेट दे रखा हो, उस केस में हमें अगर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी या ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उस केस में हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप मेन फॉर्मूले हमारे हो गए हैं। इसके अलावा यू कैन से एक आधी चीज़ और देख लेते हैं, सिटेन या ऑक्टेन नंबर देख लेते हैं। जो हमारा सिटेन नंबर होता है, सिटेन नंबर जो हमारा होता है और ऑक्टेन नंबर में क्या रिलेशन होता है, जो सिटेन नंबर हमारा होता है वो होता है 60 माइनस ऑक्टेन नंबर डिवाइड बाय 2, ठीक है। डिफरेंट फ्यूल्स के लिए सिटेन नंबर ऑक्टेन नंबर की होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया, मतलब मेन हमारा रिवीजन हो गया है इसका। और अगर कुछ बचा है हमें पता ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी एक्चुअल वॉल्यूम बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको, ब्रेक वर्क डन, ठीक है। ये हमारा होता है, यू कैन से ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। और हमारा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि 4 स्ट्रोक के केस में हमारा, अगर 4 स्ट्रोक के केस में स्वेप्ट वॉल्यूम जो हमारा होगा n रोटेशन के लिए वो हमारा VS इंटू n/2 होगा। और 2 स्ट्रोक के केस में जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम फॉर n रोटेशन VS इंटू n होगा, ठीक है जी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारा यहाँ पे भी फॉर्मूले में भी क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे 4 स्ट्रोक के केस में ये n/2 रहेगा, इसीलिए हमारा ये 120 हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा एक है हमारा कि ब्रेक वर्क डन जो है, ब्रेक वर्क डन को हम ये भी लिख सकते हैं कि ब्रेक वर्क डन जो हमारा ब्रेक फोर्स जो है इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता ही है। तो ब्रेक वर्क डन हमारा जो होता है ब्रेक फोर्स इंटू ब्रेक डिस्टेंस, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कभी कभार ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, 2 पाई ब्रेक रेडियस इंटू रोटेशन, ठीक है जी। और लास्ट जो है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक
फ्यूल कंजम्पशन, ये हमारा क्या होगा, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, BSFC, मास ऑफ फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय ब्रेक पावर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। यूनिट क्या रहती है, किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो हमने एक पेज में पूरा आईसी इंजन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आईसी इंजन का भी आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम इसको एक पेज में रिड्यूस कर सकते हैं। और सारा हमने आईसी इंजन कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ऑटो साइकिल का हमने क्या किया, सबसे पहले ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम बनाया है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लिया है उसका। उसके अलावा हमारा मैक्सिमम वर्क की कंडीशन लिख ली है। ठीक है, डीजल साइकिल का हमने पीवी डायग्राम बना लिया है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, सारी जो टर्म्स है वो लिख ली हैं। ड्यूल साइकिल के केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लिया है, एक्सप्लोजन रेशियो लिख लिया क्या है। इसके अलावा मैकेनिकल एफिशिएंसी देख ली है, किस किस टर्म में, हमने मीन इफेक्टिव प्रेशर की टर्म में भी देख ली, ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर की टर्म में भी देख ली, ब्रेक वर्क डन इंडिकेटेड वर्क डन की टर्म में भी देख ली। ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया, फॉर्मूलेज देख लिए। फ्रिक्शनल पावर क्या होती है, फ्रिक्शनल पावर क्या होती है हमारी, ब्रेक पावर माइनस इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सिटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर में क्या रिलेशन है वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, ये भी देख लिया। ब्रेक वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर दे रखा हो तो उस केस में भी देख लिया। 4 स्ट्रोक के लिए हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम क्या रहता है, 2 स्ट्रोक के लिए स्वेप्ट वॉल्यूम क्या रहता है, ब्रेक वर्क डन हमारा इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे। और लास्ट में हमने ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ये कैसे निकालेंगे ये सब देख लिया है। तो आई होप आईसी इंजन जो हमारा कंप्लीट रिवाइज हो गया है। गेट में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, गेट में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आईसी इंजन हमारा कंप्लीट रिवाइज हो गया है। तो आई होप आपने सब इससे पहले आरएसी की जो मैंने वीडियो डाली थी रिवीजन की वो वीडियो आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो आप अभी जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट हमारे रिवाइज हो गए हैं, आरएसी और आईसी इंजन। ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी मिल रहा होगा। आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन।